महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था। देश भर के योद्धा या तो कौरवों के साथ थे या पांडवों के साथ। इस बीच महाबली भीम के पौत्र बर्बरी भी कुरुक्षेत्र की ओर बढ़ रहा था। जैसे ही श्री कृष्णा को पता चला कि बर्बरीक युद्ध के मैदान की ओर आ रहा है, वो आशंका से भर गए। उन्हें डर था कि ये योद्धा गौरव सेना का साथ देगा। बर्बरी का कौरवों की ओर से युद्ध करना मतलब पांडवों की हार होना। श्री कृष्ण का भी थोड़ा चिंता करना बनता भी था, क्योंकि बर्बरी अपने पिता घटोत्कच से भी ज्यादा मायावी और शक्तिशाली थे। कर्ण जैसा दानी शक्ति स्वरूप की पूजा से और गुर विजय सिद्धसेन की कृपा से उन्हें अतुलनीय शक्ति, इंद्रियों को वश में करने का वरदान और 3 अचूक तीर मिले थे, जो हमेशा उनके पास रहते थे। ये साधारण तीर नहीं थे। उन्हें जो भी लक्ष्य पर चलाया जाता था, उनका छेद होना तय था। लेकिन अपने दादा भीम का पक्ष छोड़कर कौरवों की ओर से बर्बरी क्यों युद्ध करेगा? तो उत्तर है उनके गुरु की शिक्षा। गुरु ने कहा था कि युद्ध में सदैव निर्बलों का साथ देना। भगवान श्री कृष्ण को बस इसी बात की चिंता थी। जब बर्बरी पांडवों के शिविर में पहुंचे तो श्री कृष्ण ने उन्हें अपने पितामह के पक्ष में युद्ध करने को कहा। इस पर बर्बरी ने उत्तर दिया कि उसने अपने स्वामी को वचन दिया था कि वो हमेशा कमजोरों का साथ देंगे। इस युद्ध में जो भी हारता नजर आएगा, वो उसके पक्ष में खड़े होकर लड़ने लगेंगे। साथियों, उन्होंने अपने 3 तीरों के गुण भी बताए। एक विशाल सेना को नष्ट करने के लिए केवल 2 तीर ही काफी थे। ये सुनकर पांडवों के शिविर में हाहाकार मच गई। उन्हें लगा कि यदि गौरव हारने लगे तो बर्बरी कौरवों की ओर से युद्ध करने लगेगा। श्री कृष्ण को भी इसकी जानकारी थी। वो जानते थे कि इस धर्म युद्ध में धर्म की विजय निश्चित है, अर्थात कौरवों की पराजय होगी। लेकिन जैसे ही बर्बरी कौरवों को पराजित होता देखेगा, वो अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार उनकी ओर से युद्ध करेगा। श्री कृष्णा ने बर्बरीक से पूछा कि यदि वो युद्ध ना करें तो क्या होगा? इस पर बर्बरीक ने उत्तर दिया कि ऐसा नहीं हो सकता, मैं योद्धा हूँ और मैं निश्चित रूप से लड़ूंगा। गुरु को दिया हुआ वचन भी पूरा करूंगा। ये कहकर बर्बरीक चला गया। इसके बाद पांडवों के शिविर में चर्चा होने लगी तो श्री कृष्ण संकट से निकलने का उपाय खोजने लगे। अगले दिन श्री कृष्ण ब्राह्मण के वेश में बर्बरी के पास पहुंचे। तब वो साधना में लीन थे। उनके पास 3 तीर रखे थे। ब्राह्मण को देखकर बर्बरीक ध्यान मुद्रा से बाहर आए और उनके चरणों में प्रणाम किया। ब्राह्मण ने पूछा, ये पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान मुद्रा में बैठने का क्या कारण है और तुम कौन हो? बर्बरीक ने उन्हें अपना परिचय दिया और बताया कि वे युद्ध करने आए हैं। इस पर ब्राह्मण ने कहा, आपके पास 3 ही तीर हैं, तुम उनमें से कौन से तीर से लड़ोगे? इस पर बर्बरीक ने निष्फल होने की सारी कहानी सुनाई। ब्राह्मण ने पीपल के पेड़ की और उंगली करके कहा, मान लीजिए ये पेड़ एक विशाल सेना है और इसका प्रत्येक पत्ता एक सैनिक है। तुम इन तीरों से इन्हें कैसे भेदोगे? इस पर जैसे ही बर्बरी अपने तीरों का चमत्कार दिखाने के लिए धनुष उठाने के लिए मुड़े, श्री कृष्ण ने अपने पैरों के नीचे एक पीपल का पत्ता छिपा दिया। बर्बरीक ने अपने धनुष से तीर चलाया और उसे पीपल के पेड़ की और छोड़ दिया। सभी पत्तियों में छेद हो गया। इसके बाद जैसे ही उसने दूसरा तीर छोड़, सारे पत्ते जमीन पर गिर गए और तीर ब्राह्मण के पैरों में लग गया। ब्राह्मण के पैरों से खून बहता देख बर्बरीक हैरान हो गए। उन्होंने महसूस किया कि ये कोई साधारण ब्राह्मण नहीं, अन्यथा ये मर गए होते। बर्बरी ये सब सोच ही रहा था कि ब्राह्मण बने। श्री कृष्ण ने कहा, तेरे बाण अचूक और चमत्कारी है। महाबली, क्या तुम इस ब्राह्मण को कुछ दान नहीं दोगे? बर्बरीक ने कहा, मैं अवश्य दूंगा, लेकिन तुम मुझे अपना असली रूप दिखाओ। जैसे ही श्री कृष्ण ने अपना असली रूप दिखाए, बर्बरीक उनके चरणों में गिर पड़े और बोले, भगवान जो चाहे मांग लो। श्री कृष्णा ने उसका सर मांग लिया। इस पर बर्बरीक ने कहा, लेकिन भगवान, मैं महाभारत का युद्ध देखना चाहता हूँ। मैंने सुना है कि इतना बड़ा युद्ध ना कभी लड़ा गया और ना कभी लड़ा जाएगा। मुझसे ये अवसर मत छीनो। इस पर श्री कृष्ण ने कहा कि धड़ से अलग होने पर भी सर जीवित रहेगा। आखिर तुम सब कुछ देख सकोगे और कान सब कुछ सुन सकेंगे। इतना सुनते ही बर्बरी की इच्छा पूरी हो गई और उसने तलवार से अपना सर काटकर भगवान श्री कृष्ण को दे दिया।
मधुसूदन बार्बरिक के कटे हुए सर को कुरुक्षेत्र के पास एक ऊंची पहाड़ी पर रख दिया, जहां से महाभारत का पूरा युद्ध देखा जा सकता था। बर्बरीक श्री कृष्ण को अपना मार्गदर्शक मानते थे। कारण था, जन्म के बाद जब घटोत्कच बर्बरी को आगे की शिक्षा लेने के लिए भगवान श्री कृष्ण के पास लेकर गए, तो भगवान श्री कृष्ण ने अपने पुत्र की तरह उन्हें शिक्षा दी। अंत में बर्बरीक ने सारा युद्ध देख लिया। इसलिए हम सबको बर्बरी के पास जाना चाहिए। बर्बरीक ने उससे कहा, मैंने एक ही मनुष्य को शत्रुओं से लड़ते देखा। उसकी 22 और 5 मुख और 10 हाथ थे, जिसमें उन्होंने त्रिशूल आदि धारण किया हुए थे। दाई और से मुख और 4 भुजाएं थी, जिसमें चक्र और शस्त्र थे। 22 और से जटा रखा हुआ था और मस्तक पर चंद्रमा शोभित था। अंग में भस्म थी और सर के दाहिनी और मुकुट था। शरीर चंदन से ढके हुए थे और गले में कौस्तुभ मणि शुभोभित थी। इस आदमी के अलावा मैंने कौरव सेना को नष्ट करने वाला कोई दूसरा आदमी नहीं देखा। इसके बाद श्री कृष्ण ने बर्बरी को कलयुग में उनके नाम यानी शाम से पूजा जाने का वरदान दिया और उनका सर रूपवती नदी में प्रवाहित कर दिया। बर्बरी खाटू श्याम बन गए। ऐसी मान्यता है कि कलयुग के आने के कई साल बाद बर्बरी का सिर नदी में मिला था, जिसे राजस्थान के सीकर जिले में श्याम कुंड के पास दफनाया गया था। जिस स्थान पर उसे दफनाया गया था, उसे खाटू श्याम के नाम से जाना जाने लगा। ऐसा कहा जाता है कि जब गाय स्थान पर जाती है जहां उनका सर गड़ा था, तो उनके थनों से दूध निकालना शुरू हो जाता है। जब स्थानीय ग्रामीण ने उसे जगह को खोदा तो उन्हें सर मिला। ग्रामीण ने इसका पता लगाने के लिए सर को गांव के एक विद्वान ब्राह्मण को सौंप दिया। इसी बीच खाटू श्याम ने वहां के राजा रूप सिंह चौहान को सपने में दर्शन दिए और कहा कि उनका सर मिला है। वो एक मंदिर बनवाए। राजा ने आदेश का पालन किया और फाल्गुन शुक्ला एकादशी को मंदिर बनवाया और खाटू श्याम की प्रतिमा स्थापित की। तभी से यहाँ फाल्गुन में 12 दिन का मेला लगता है, क्योंकि जिस स्थान पर सिर पाया गया था वो खाटू के नाम से जाना जाता है। बर्बरी को खाटू श्याम के नाम से जाना जाता है। बोलो खाटू श्याम की जय।